पता नहीं क्यों लक्ष्मी जी, लेकिन हमें लग रहा है कि अलीशा का प्लान कुछ और है। जैसा दिखा रही है ना वैसा कुछ नहीं। हमें नहीं लगता है कि विक्रांत जी को मारना उसका प्लान है, बल्कि विक्रांत जी को मारना उसका हमें असली प्लान को पहचानने से रोकने का एक बहाना है। क्या? हाँ, लक्ष्मी जी। पर आपको ऐसा क्यों लगता है सासू माँ? मतलब सगाई में ही अलीशा ने कोशिश की थी कि वो विक्रांत जी को मार दे, आपको याद है ना? लेकिन मारा नहीं। क्योंकि आपने अलीशा को वक्त रहते हुए रोक लिया था। पता नहीं लक्ष्मी जी, समझ में नहीं आ रहा है। आप जानती है ना, वो वैसे चुप बैठने वालों में से नहीं है, और जब भी वो इस तरीके से ये चुप्पी बांध कर बैठती है ना, तो हमें जरूर उस पर शक होता है और समझ में आता है कि इस समय ना उसके दिमाग में जरूर कुछ खुराफाती चल रहा होगा। और आपने देखा, उसने कल से लेकर आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, एक कदम ऐसा नहीं उठाया जिससे हमें उस पर शक हो, क्योंकि वो जानती है कि हम उसे पकड़ लेंगे। और हम गलत नहीं हो सकते लक्ष्मी जी, हमारी गुड सेंस कह रही है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। सासू माँ, अगर आपका गुड सेंस भी यही कह रहा है और वाकई में उसका प्लान कुछ और है, तो फिर क्या हो सकता है? मुझे हराने चली थी ना गुड्डन, उसे क्या पता कि मेरा असली प्लान तो अभी शुरू होगा इस मोहरे के साथ। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो शादी के लिए। क्यों आई हो तुम यहाँ? अरे मेरा घर है, मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हूँ, तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? लिसन अलीशा, तुम अक्षत जिंदल की बेटी हो, इसलिए तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ, वरना क्या धमकी दे रही हो मुझे? तुम्हारी तरह ये बचकानी हरकतें नहीं करती मैं बस ये कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी इज्जत सिर्फ तुम्हारे पापा की वजह से कर रही हूँ, वरना जो हरकत तुमने की है ना, उसके बाद मेरे मन में तुम्हारे लिए 1% इज्जत नहीं है। इसलिए प्लीज तुम मुझसे, विक्रांत जी से और मेरी शादी से दूर रहना। मैं दूर रहूं तुम्हारी शादी से, उस विक्रांत से? तुम्हें पता है तुम बड़े लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो? कि मैं कोई छोटी सी बच्ची हूँ, तुम मुझ पर गुस्सा करोगे, बड़ी बड़ी आंखें दिखा के मुझे डराओगे, तो मैं कंट्रोल हो जाऊंगी। पर ऐसा ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब मैं अपने पर आती हूँ ना, तो सर पे तांडव भी करती हूँ और कोई रोक नहीं पाता मुझे। तुम्हें अपने घर वालों के साथ जो करना है करो, बस मेरी शादी और मेरे हस्बैंड से दूर रहो। हस्बैंड? कितनी मासूम हो यार तुम। अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई और विक्रांत को हस्बैंड भी मान लिया। सपनों की दुनिया से बाहर आओ, यहाँ असल जिंदगी में। तुम पागल हो गई हो क्या? बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही हूँ, सही बात बोल रही हूँ। तुम्हारी शादी उस विक्रांत से नहीं होने वाली है। क्या? हाँ, पता है विक्रांत की शादी किससे होने वाली है? मुझसे। मैं करूंगी। क्या कहा तुमने? ये सब क्या हो रहा है? तुम पागल हो गई हो क्या? हमारा प्लान तो विक्रांत को रास्ते से हटाना था ना, इसे क्यों बेहोश कर दिया तुमने? हेलो, ये मेरा प्लान है, मैं जिसे चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती हूँ। तुम्हें क्या? एक मिनट, भूलो मत कि मैं भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा हूँ। हाँ? और तुम क्या पूरी की पूरी सठिया गई हो क्या? इस विक्रांत से शादी करने का क्या नाम है अभी? अलीशा कुछ बोलोगी मुझे? अरे क्या प्लान चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अलीशा तुम मुझे बोलो, मुझे जानना है अभी क्या अभी? पूरे के पूरे कुंडे को यही इकट्ठा करोगे क्या तुम? भूले जा रहे हो, शांत हो जाओ। हाँ बोलो। तुमने जो कुछ भी सुना वो बिल्कुल सही सुना। हाँ? मैं विक्रांत से शादी करने वाली हूँ। अलीशा यू ओके? तुम क्या बोल रही हो? हमारा प्लान तो उसे मारने का था ना, तो अभी प्लान में चेंज कैसे? मारने का प्लान तो कभी था ही नहीं, वो तो बस गुड्डन को थोड़ा गुमराह करने के लिए था। वो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिस्ट्रैक्ट। हाँ, डिस्ट्रैक्ट के लिए था। असली प्लान तो विक्रांत से शादी करने का ही था। अलीशा तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम उस बुढ़े से शादी करना चाहती हो? हाँ? अलीशा ये शादी है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छा, तुम बता रहे हो ये मुझे? हाँ, हमारी पूरी कुंडली पढ़ रखी है मैंने, तो तुम मत ज्ञान बांटो प्लीज। और वैसे भी ये शादी वगैरह ना एकदम मजाक बन गया है, और मेरी जनरेशन तो बिल्कुल भी भाव नहीं देती इसे।
तो तुम चुप रहो। देखो अलीशा, मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ, ये कदम तुम्हें उल्टा भी पड़ सकता है। अरे मुझे मेरे प्लान से मतलब है पर्व, और उसके लिए मुझे ये शादी करना बहुत जरूरी है। कौन सा प्लान? कैसा प्लान? अलीशा, तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम सिर्फ 18 साल की हो, और विक्रांत से शादी करके तुम अक्षत और गुड्डन को कौन सी सजा देने वाली, ये मेरी समझ से तो बाहर है। तुम्हारे अंदर समझ होती ना तो तुम अपने सवाल में ही जवाब ढूंढ लेते। मैं 18 साल की हूँ, अक्षत जिंदल की बेटी, और सोचो उसी के दोस्त उस बुड्ढे से शादी करूंगी तो रसोईया पे क्या बीतेगी। पहली बात तो ये कि पूरे के पूरे जिंदल कुनबे की कितनी बदनामी होगी, वो रसोईया कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। और दूसरी बात, कौन सा बाप चाहेगा कि उसकी बेटी अपनी उम्र के इंसान के साथ रहे? बिल्कुल नहीं देख पाएगा, वो दुखी हो जाएगा एकदम, और जब वो दुखी होगा तो गुड्डन कैसे खुश रह पाएगी? करेक्ट। इस विक्रांत को मेरे पति के रूप में देखकर वो गुड्डन और अक्षत दोनों हर रोज मरेंगे। मेरी मम्मी को तड़पा तड़पा के मारा है ना उस गुड्डन ने। अब देखना पर्व, देखना मैं कैसे उसे हर दिन तड़पाती हूँ। हर दिन नई मौत मरेगी वो गुड्डन। इसके सच्चेपन के ढोंग से पर्दा हटाऊंगी मैं, तब सारी दुनिया देखेगी कि आखिर बदला लिया कैसे जाता है। मतलब तुमने डिसाइड कर लिया? हाँ। देखो अलीशा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं यार, इस विक्रांत से शादी करना जरूरी है क्या? मतलब ऐसा भी क्या बदला जिसमें तुम्हारी खुद की जिंदगी। मेरे प्लान को ना अपनी छोटी नजरों से मत देखो। मेरी मम्मी मेरे लिए सब कुछ थी, और उनके जाने के बाद ये बदला मेरे लिए सब कुछ है। और बात तो गुड्डन को दर्द देने की है ना, उसकी बच्ची कुची जिंदगी को नर्क बनाने की है, तो उसके लिए तो मैं इस बुड्ढे से शादी कर सकती हूँ। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये अक्षत जिंदल, वो तुम्हें परमिशन नहीं देंगे। तो उससे परमिशन लेनी भी कैसे है? जब तक उसे पता चलेगा ना तो बहुत देर हो चुकी होगी। और जब वो मेरी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है तो मैं उसकी उम्र के बुड्ढे से शादी क्यों नहीं कर सकती? विक्रांत, रसोईया और गुड्डन तीनों होंगे मेरा शिकार। विक्रांत दाना और गुड्डन और रसोईया शिकार। यार तुमने तो मेरा भी दिमाग खोल दिया। मतलब बदला लेने के इतिहास में सबसे नायाब तरीका ढूंढ निकाला है तुमने। जो चीज गुड्डन ने की है, अब वही करके तुम उसे बर्बाद करोगे। हाँ? और बेचारी ये दुल्हन, दूसरी बार पत्ता कट गया इसका। सबको लगेगा कि जोड़े में ये बैठी है, पर घूंघट के नीचे होगी तुम। गुड्डन और रसोईया के सामने होगी ये पूरी शादी, और उनको पता भी नहीं चलेगा। कितना दर्द होगा ना उन दोनों को। वो तो होगा। अब देखो ना, इस यंगेस्ट सास की शादी भी मैंने कुछ इसी तरह से करवाई थी, और अब देखो उसकी बेटी की शादी भी ठीक उसी तरह से करवाने की जिम्मेदारी मेरे ही कंधे पर आ गई। तुम एक काम करो, तुम बस अपने प्लान पर ध्यान दो, इसे मैं ठिकाना लगाता हूँ। थैंक्स। अरे अलीशा, थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। जो काम मैं इतने दिनों से नहीं कर पाया, वो अब तुम करने जा रही हो। किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो याद कर लेना, बंदा हाजिर है आपके खिदमत में। तुम्हें तो एहसास भी नहीं होगा गुड्डन कि इस जोड़े की मदद से मैं तुम्हारे घर में और तुम्हारी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लाने वाली हूँ। बहुत स्मार्ट समझती हो ना तुम खुद को। चला लो अपना छोटा सा दिमाग, जितना चलाना है, लेकिन मेरा प्लान समझना तुमसे ना हो पाएगा। तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। वो जो भी करेगी आज शादी के दिन ही करेगी, और हमें उसे रोकना ही होगा। लक्ष्मी जी, सासू माँ देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ में। आज विक्रांत जी की सगाई, सारे मेहमानों का ध्यान सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि आप पर और एजी पर भी रहेगा। आप शादी की जिम्मेदारियां निभाइए, अलीशा पर नजर मैं रखूंगी, और कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो मैं आपको बता दूंगी।
अलीशा क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन किसी भी तरीके से हमें उसे रोकना ही होगा, वरना अलीशा, अपने कमरे में नहीं, कहाँ जा सकती? अब जो इंसान कहीं नजर ही नहीं आ रहा, उस पर नजर क्या रखो? कहीं सासू माँ का शक सही तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना होगा और सासू माँ को बताना होगा कि वो कमरे में नहीं है। बर्फ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ, अरे लक्ष्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अपनी मर्जी का मालिक हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। हटो मेरे रास्ते से। अरे वो तो मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा रास्ते से। अरे रे, इतना क्यों हाइपर हो रही है आप? देखिए, आप अगर चली गई तो अलीशा का बना बनाया प्लान खराब हो जाएगा। आप तो दौड़ती भागती जाकर गुड्डन सासू माँ के पास पहुंच जाएंगी, जाकर सब कुछ बता भी देंगी, और आपकी गुड्डन सासू माँ हर बार की तरह हमारे किए धराए पर पानी फेर देगी, और वो मैं होने नहीं दे सकता। समझा कि जिना लक्ष्मी जी, बहुत कुछ दांव पर जो लगा है। आप एक काम कीजिए ना, आप यहीं से दुल्हा दुल्हन के लिए दुआ मांग लीजिए। वो क्या है ना, जब तक ये शादी नहीं हो जाती तब तक आपको इसी कमरे में बंद रहना पड़ेगा। I'm so sorry। क्या मतलब तुम्हारा? क्या करने वाली हो तुम? देखो, तुम जो भी कर रहे हो ना वो बहुत गलत है, मैं तुम्हें बता। गलत? अरे लक्ष्मी जी, मैं तो आदमी ही गलत हूँ, गलत काम करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। आप एक काम कीजिए, आप अपने कदम ना जरा संभाल के रखिए। वो क्या है ना, आज इस घर में भूकंप आने वाला है। क्या बोले जा रहे हो पर्व? क्या करने वाली हो मुझे बताओ। अरे लक्ष्मी जी, वो सब बता दिया तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा ना। थोड़ा धीरज रखिए, पेशेंस। बस इतना समझ लीजिए कि ये जो शादी है ना, ये तो यादगार शादी होने वाली है। ये शादी हो जाएगी ना एक बार, तो इसके चर्चे सिर्फ इंदौर में नहीं, पूरे देश में होंगे। विकी, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? अरे मुहूर्त का समय होने वाला है। ये शेरवानी, ये सेहरा कब पहनेगा भाई? यहाँ खड़े खड़े शादी नहीं होगी तेरी, जानता है ना। नीचे चलना पड़ेगा, सब लोग वेट कर रहे हैं। विकी, व्हाट आर यू डूइंग? चल हरी अप, गेट रेडी। विकी, क्या? भाभी को मिस कर रहा है। तुझे कैसे पता? विकी, तेरा यार हूं मैं, माना कि बहुत सालों से हम मिले नहीं हैं। अच्छी तरह जानता हूं तू भाभी से कितनी मोहब्बत करता है। आज बहुत याद आ रही है यार उसके। सारी जिंदगी सिर्फ उसी से प्यार किया, कभी किसी की ओर नजर उठाकर नहीं देखा, उसके जाने के बाद भी नहीं देखा। मेरे से ये भाई, मैं दूसरी शादी करके कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना? उसकी यादों के साथ धोखा तो नहीं कर रहा ना? I feel like I'm cheating. Calm down, please calm down. Trust me, I know तू exactly क्या फील कर रहा है। मैं जानता हूं तेरे मन में क्या चल रहा है इस वक्त। अभी कुछ समय पहले तक मैं exactly इसी पोजीशन में खड़ा था। मैं भी इसी असमंजस में फंसा हुआ था कि कहीं गुड्डन से प्यार करके उससे शादी करके कहीं मैं अंत। एक पॉइंट ये है कि इंसान को आगे बढ़ने का हक है। इनफैक्ट हक नहीं है, तेरा फर्ज है विकी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तू भाभी को भूल जा, बस ये बता रहा हूं तुझे कि अपने आप को खुश रखने का हक है तुझे। प्यार को एक और मौका देने में कोई बुराई नहीं है विकी। मुझे ही देख ले यार, कुछ समय पहले मैं भी अपने पास्ट से बाहर आना ही नहीं चाहता था। अपने अतीत में, उन बातों में, उन यादों में उलझा रहता था। फिर मेरी जिंदगी में गुड्डन आई। मुझसे उम्र में छोटी लड़की ने मुझे जीना सिखा दिया। मेरे आज को इतना खुशहाल बना दिया उसने कि कल की ओर बढ़ने का हौसला आ गया मुझ में। उसने मुझे प्यार करना सिखाया, मुझे जीवन का मतलब सिखाया। और विश्वास कर मेरा विकी, जो खुशियां मैंने गुड्डन के साथ पाई है ना, वो मेरी जिंदगी की आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए बिलीव मी, तू कुछ गलत नहीं कर रहा। हाँ, एक और बात, भाभी जहां कहीं भी है ना, तुझे देख रही है
और अगर तू खुश रहेगा तो सोच वो कितना खुश होगी। पक्का? 100% पक्का। लेकिन हाँ, एक और बात। क्या? कि अब जब तू अपनी जिंदगी की ये नई शुरुआत करने जा रहा है ना, तो इसमें तू अपने जीवन साथी को अपना 100 नहीं 200% देगा। मेरी होने वाली भाभी को खुश रखेगा, तू समझा ना, वरना दूंगा तेरे को एक नीचे से। एक प्रॉमिस है मेरे भाई, तू देखना तेरे भाई की शादी एक मिसाल कायम करेगी। I know। इस सेकंड इनिंग्स में सेंचुरी बनाकर दिखाएगा तेरा भाई। हमेशा उसे खुश रखूंगा, दुनिया जहान का प्यार दूंगा। ये वादा है तुझसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर। मैं समझ रहा हूं तू क्या कहना चाहता है, एंड यू आर मोस्ट वेलकम। चल अब जल्दी से ये शेरवानी पहन, ताकि उसके बाद ये सेहरा मैं तुझे खुद अपने हाथों से पहना पाऊं। ठीक है? गेट रेडी, आई विल वेट फॉर यू। क्या हुआ लक्ष्मी जी, आंखें फटी की फटी रह गई क्या? अरे यकीन मानिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। सारा प्लान तो उस अलीशा ने किया। अरे जो भी कहो, प्लान तो ऐसा बनाया उसने कि देखने वाले बेहोश हो जाए। अब तो और मजा आएगा जब गुड्डन और अक्षत उस घूंघट के नीचे अपनी बेटी को देखेंगे। चलो सही है, कम से कम अभी आपको पूरा प्लान तो पता है, वरना खामखा सस्पेंस में जीती रहती आप। बेचारी गुड्डन की चमची, सब कुछ पता होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही है। मेरे तो आंसू निकल आए। गॉड, ये तो खुशी के आंसू है। चलो सही है, ध्यान से रहना। हाँ, आता हूं। गुड्डन सासू माँ सही थी। अलीशा का प्लान विक्रांत जी को मारने का था ही नहीं। यहाँ दुल्हन को बेहोश करके अलीशा खुद विक्रांत जी की दुल्हन, नहीं, गलत है ये। हे भगवान, क्या करूँ मैं? कैसे पहुँचूँ सासू माँ तक? कैसे रोकूँ ये अनर्थ होने से? अरे वाह, हम तो आपकी मदद करने आए थे, पर आप तो पहले से एकदम तैयार होकर बैठी हैं। और ये मंडप तक पहुंचने से पहले ही घूंघट क्यों ले लिया आपने? अभी से शर्माने की प्रैक्टिस कर रही हैं क्या? हम आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं ना? अच्छा, मेरी माँ ने मुझे बुरी नजर से बचाने के लिए घूंघट करवाया है। शादी होने तक मौन व्रत रखने को भी कहा है। वो नहीं चाहते कि मेरी शादी में फिर से कोई समस्या आए। हम जानते हैं कि अलीशा ने जो किया वो अच्छा नहीं था, बहुत गलत था। लेकिन अब आपकी शादी में कोई भी दिक्कत ना आए, इस बात की गारंटी लेते हैं हम। अब देखिएगा, सब बहुत अच्छे से होगा। हमें और कुछ नहीं कहना है। आपके और विक्रांत जी के लिए आज इतना बड़ा दिन है और हम उसमें कोई भी बाधा नहीं आने देंगे। वादा है आपसे। चलिए, हम भी तैयार होकर आते हैं। अड़चन तो सबसे बड़ी मैं लाने वाली हूँ इस बुढ़े विक्रांत से शादी करके।
तुम्हारी और तुम्हारे जिंदल साहब की इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाली हूँ मैं आज। ये मेरा वादा है खुद से।